बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9-18 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9-18 पेज नंबर है जी 529 पेज है 529। Presented below is the information of KMK कंपनी। बिगिनिंग इन्वेंट्री दे दी है, देखें कॉस्ट दी है और रिटेल है। इसमें रिटेल इन्वेंट्री हम फाइंड करेंगे। पहले देखें रिटेल इन्वेंट्री क्या है कि आपकी जो मतलब रिटेल प्राइस है उसमें जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल होगी वो रिटेल एंडिंग इन्वेंट्री है। इसमें हम रिटेल एंडिंग इन्वेंट्री पढ़ेंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री 58,000 है। रिटेल की बिगिनिंग भी दी हुई है, नेट परचेज दे दी है, नेट मार्क अप और नेट मार्क डाउन और सेल दे दी है। मार्क अप और मार्क डाउन देखिए सम टाइम यूँ होता है कि आपके पास जो रिटेल इन्वेंट्री पड़ी है उस पर जो रिटेल मेंशन होती है वो उससे प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, मार्केट प्राइस उससे बढ़ जाती है, होता है ऐसे ही है ना, ठीक है। जैसे ये पिछली इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी, तो ये जो जेके मार्ट, प्रिंस वगैरह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके ऊपर प्राइस मेंशन करना ख़त्म कर दी, ठीक है। तो सिस्टम में रिवाइज कर देते थे ये, और ये कहते हैं कि चेक कर लें आप, उस पर मतलब स्कैन करके प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअली प्राइस हमने मेंशन नहीं की क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस चेंज हो रही है। वो क्यों? इनके पास जो माल पड़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर वो रिटेल वहाँ पर रिवाइज हो गई है, मतलब मार्केट में उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो इनकी जो पड़ी इन्वेंट्री है उसका मार्क अप हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्केट में रिटेल पर आपने जो चीज़ आपके पास अभी पड़ी है इन्वेंट्री, उसमें जो उस पर जो रिटेल मेंशन है वो मार्केट में प्राइस उसकी कम हो गई तो रिटेल मार्क आपका डाउन हो गया, ठीक है। इस चीज़ को रिटेल में हम आज समझेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री, कंप्यूट द एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल, कंप्यूट द कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। पहले हम एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करते हैं अंडर रिटेल। ए पार्ट, कॉस्ट और रिटेल। ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट पर दी हुई है 58,000 और रिटेल पर दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख। परचेज की कॉस्ट प्राइस है 1,22,000 और रिटेल प्राइस है 2 लाख। ठीक है जी। इसमें रिटेल प्राइस में हम नेट मार्क अप ऐड कर देंगे, $20,000 मार्क अप हुआ है, तो टोटल हमारे पास जो है वो अवेलेबल टोटल कॉस्ट हो चुकी है कितनी, 1,80,000 1,80,000 टोटल हो चुकी है जी। और ये टोटल हो चुकी है 3,20,000। इसमें से लेस कर देंगे हम मार्क डाउन, लेस मार्क
डाउन, 30,000 मार्क डाउन हुआ है। तो ये हमारे पास आ गई सेल प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल। जो गुड्स पहले हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये सेल प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल या रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल। सेल प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल कितनी आ गई जी? 2,90,000 सेल प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल। इसमें से अब देखें, जैसे हम उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाती है, इसमें सेल माइनस करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी रिटेल पर। लेस सेल, सेल कितनी है? 1,60,000 ये ऑफ हो गया। 1 लाख कितनी आ गई? एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल, एंडिंग इन्वेंट्री एट रिटेल 1,04,000, 1,04,000। यहां तक बात क्लियर हो गई। ए पार्ट हो गया, बी में देखें क्या कह रहे हैं। कंप्यूट द कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज फाइंड करनी है। 1 में कह रहा है एक्सक्लूड बोथ मार्कअप एंड मार्क डाउन को एक्सक्लूड करें, फिर कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज फाइंड करें। 1 में कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज मतलब क्या? कॉस्ट ये है, उसको रिटेल से डिवाइड करना है। कॉस्ट है 1,80,000, उसको रिटेल से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज आ जाएगी। कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज, उसने क्या दोनों को एक्सक्लूड करो, इसको ऐड ना करो, इसको लेस ना करो, इसको ऐड ना करो और इसको लेस ना करो, तो कितनी आएगी ये? कितनी? 3 लाख। फर्स्ट में देखे ना, वो कह रहा है कि एक्सक्लूड बोथ मार्कअप एंड मार्क डाउन। हम इसको ऐड नहीं करते, इसको लेस नहीं करते, तो हमारे पास 3 लाख आएगी रिटेल। तो परसेंटेज कितनी आ गई? 60%। सेकंड में क्या कह रहा है? एक्सक्लूड मार्कअप इंक्लूड मार्क डाउन। मार्क डाउन को इंक्लूड करना है, मार्क अप को एक्सक्लूड करना है। तो मतलब 30 हम माइनस करेंगे, ये माइनस ऐड नहीं करेंगे तो 2,70,000 हो जाएगी। 1,80,000 को डिवाइड कर दे 2,70,000 से, कितनी आ गई परसेंटेज? 66.67%। थर्ड में कह रहा है कि एक्सक्लूड मार्क डाउन इंक्लूड मार्कअप। मार्कअप को इंक्लूड करना है, मार्क डाउन को एक्सक्लूड करना है, तो कितनी हो जाएगी? 3,20,000 हो जाएगी। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000। अब कितना परसेंट आ गया? 56.25%। फिर लास्ट में कह रहा है कि दोनों को इंक्लूड करके बता दें, तो फिर तो यही आएगी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2,90,000। कितना परसेंट आ गई? अब इसमें एलसीएम क्या है?
इन सारे केसेस में रिटेल में एलसीएम क्या है? तीसरे वाला, जिसमें सबसे कम होगी रिटेल, हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो क्या कह रहे हैं। 3C में विच ऑफ द मेथड अबव 1 to 4 डज द फॉलोइंग प्रोवाइड कंजर्वेटिव एस्टीमेट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री? विच प्रोवाइड कंजर्वेटिव एस्टीमेट। कंजर्वेटिव एस्टीमेट का मतलब है वो पर्सन जो रिस्क टेकर नहीं होता, जो लॉस के हर प्रोस्पेक्ट्स को देखता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, मतलब मिनिमम रिस्क टेकर होता है, मोस्ट कंजर्वेटिव। थर्ड मेथड, अगर मोस्ट कंजर्वेटिव है, कम से कम ये अगर मार्कअप ना हो, मार्क डाउन ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो इतना परसेंट तो है ना मार्जिन। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन एलसीएम। थर्ड मेथड, पहले में भी थर्ड है, दूसरे में भी थर्ड है। ठीक है, फिर कह रहा है इज यूज्ड इन कन्वेंशनल रिटेल मेथड। कन्वेंशनल रिटेल मेथड यही कहता है कि जो मिनिमम एलसीएम ही आपने उसमें लेना है, तो इसमें भी थर्ड मेथड है, तो तीनों में ये थर्ड मेथड ही इसका आंसर होगा। डी पार्ट देखें, डी में कह रहा है कंप्यूट एंडिंग इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। एलसीएम पर आप एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड कर दें रिटेल में, एलसीएम पर एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल में फाइंड कर दें, तो एलसीएम हमने कितना, इसी को यही है ना एलसीएम, रिटेल में हम एंडिंग इन्वेंट्री एलसीएम पर फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? हमारी एंडिंग इन्वेंट्री रिटेल में है रिटेल में 1,04,000 है, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना परसेंट? 56.25%। एलसीएम आ गया ना डायरेक्ट, परसेंटेज में हमने एलसीएम देखा तो यही है। ठीक है, मिनिमम, तो मिनिमम परसेंटेज अप्लाई कर देंगे तो रिटेल इन्वेंट्री एट एलसीएम आ जाएगी। कितना आया? 58,500। ई में क्या कह रहा है? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑन बेस ऑफ डी। डी की बेस पर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता दें, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम बता सकते हैं जी। ये हमारे पास क्या है? एलसीएम है। ये मिनिमम हमारे पास क्या आ गई है? एंडिंग इन्वेंट्री आ गई है रिटेल की। एट कॉस्ट पर हम इसको सीजीएस फाइंड कर देंगे। ये हमारे पास टोटल अवेलेबल है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, सीजीएस बेस्ड ऑन डी आ जाएगी 1,80,000। कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है 1,80,000, उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे रिटेल की एलसीएम वाली, तो हमारे पास सीजीएस आ जाएगी -58,500। सीजीएस बता दें कितनी आ रही है? 1,21,500। लास्ट देखें, एफ में कह रहा है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट बेस ऑन डी। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है बेस ऑन डी ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है? डी की बेस पर सेल कितनी है? सेल तो यही है ना,
रिटेल की सेल है कितनी, 1,86,000, सेल है 1,86,000 माइनस CGSI है ये 121,500, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 64,500। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो 12 कर लेनी है, 15 और 12। अब ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट में हम डेप्रिसिएशन